एक सच्ची घटना। मध्य प्रदेश के रीवा जिले की शांत और सादगी से भरी सुबह उस दिन एक ऐसे भयावह सच के साथ जागने वाली थी जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। गुड़ थाना क्षेत्र का वो घर जहां कुछ महीने पहले ही शादी की शहनाई गूंजी थी, आज उसी घर से एक नवविवाहिता का निर्जीव शरीर बरामद होने पर पूरे इलाके में सन्नाटा फैल गया। उस युवती का नाम था नेहा पटेल, एक चंचल, खुशमिजाज, सपनों से भरी लड़की जो 5 मई 2025 को अपनी सहमति और पूरे रीति रिवाजों के साथ गुड़हा के रहने वाले रंजीत पटेल की पत्नी बनी थी। अग्नि के साथ फेरे, 7 जन्मों का साथ निभाने की कस्में, दोनों परिवारों की खुशियां, सब कुछ मानो एक पल में ही राख हो गया। लेकिन सवाल यह था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि शादी के सिर्फ 6 महीने बाद नेहा अपने ही घर में मृत पाई गई? क्या यह हादसा था या इसे हादसा दिखाने की कोशिश? जांच शुरू होते ही रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आने लगा। नेहा के पति रंजीत पर शक की सुई लगातार घूम रही थी, क्योंकि पड़ोसी, रिश्तेदार और यहां तक कि नेहा के अपने मायके से भी एक ही बात बार बार सामने आ रही थी। रंजीत को मोबाइल पर पबजी गेम खेलने की ऐसी लत थी जो उसकी जिंदगी नहीं बल्कि उसकी शादी को भी धीरे धीरे निगल रही थी। बताया जाता है कि रंजीत दिन रात सिर्फ पबजी खेलता रहता था। घर का कोई काम नहीं करता, ना नौकरी ना कमाई, बस मोबाइल हाथ में और गुस्सा सिर पर। नेहा लाख समझाती कि देखो, हमारी नई नई शादी है, थोड़ा वक्त घर और परिवार पर भी दो, लेकिन रंजीत के कानों में मानो उसकी एक भी बात नहीं जाती। धीरे धीरे मामला सिर्फ पबजी तक सीमित नहीं रहा। रंजीत नेहा से दहेज की मांग भी करने लगा, कभी बाइक, कभी पैसे, कभी सोने की चैन। जबकि नेहा का मायका पहले से ही साधारण स्थिति में था, वे और कितना देते? इन सब बातों को लेकर घर में आए दिन झगड़े होने लगे। नेहा रोती, समझाती, मनाने की कोशिश करती, लेकिन रंजीत का गुस्सा, उसकी लत और उसकी लालच बढ़ती ही गई। कहते हैं, जब घर में तनाव बढ़ता है तो छोटी छोटी बातें भी पहाड़ बन जाती हैं। एक दिन ऐसा ही हुआ। नेहा ने फिर से रंजीत से कहा कि इतना पबजी मत खेलो, घर का भी ध्यान रखा करो, कम से कम नौकरी तो तलाश कर लो। बस इतना कहना था कि रंजीत आग बबूला हो गया। रात में दोनों के बीच जोर जोर से बहस हुई। पड़ोसियों ने भी आवाजें सुनी, मगर किसी ने बीच में दखल देना ठीक नहीं समझा। कौन जानता था कि वही रात नेहा की जिंदगी की आखिरी रात साबित होगी। अगली सुबह जब दरवाजा खटका तो रंजीत ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, नेहा उठ नहीं रही, शायद तबीयत खराब है। लेकिन जब दरवाजा खुला तो सामने जो नजारा था उसने सभी को अंदर तक हिला दिया। नेहा फर्श पर पड़ी थी, उसका चेहरा पीला, शरीर ठंडा, उसकी आंखों में जैसे कोई अनकही चीख जम गई थी। पूरा कमरा बताने के लिए काफी था कि यह प्राकृतिक मौत नहीं थी। पुलिस पहुंची, जांच शुरू हुई, रंजीत से सवाल किए गए और फिर जो बातें सामने आईं, उन्होंने पूरे मामले को साफ कर दिया। पबजी खेलने से रोकने पर रंजीत और नेहा के बीच तीखा विवाद हुआ था। रंजीत को ऐसा लगता था कि नेहा उसकी आजादी छीन रही है, उसके गेम में दखल दे रही है, और अब तो दहेज न मिलने की वजह से उसके मन में और भी जलन भर चुकी थी। पुलिस ने पूछताछ में पाया कि उस रात गुस्से में रंजीत ने हदें पार कर दी। वो बहस इतनी बढ़ गई कि उसने अपना आपा खो दिया और फिर क्रोध में ऐसी हरकत कर बैठा जिसने उसकी पत्नी की जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली। जिस 7 जन्मों का वादा शादी में किया था, वो वादा 6 महीने भी नहीं निभा सका। नेहा की मां का बयान दिल तोड़ देने वाला था। उन्होंने कहा कि हमने अपनी बच्ची को खुशियों के सपने दिखाकर विदा किया था, किसे पता था कि उसकी मुस्कान ही वापस ना आएगी। दहेज मांग, घरेलू हिंसा, मोबाइल गेम की लत और गुस्सा, ये 4 चीजें मिलकर नेहा की जिंदगी छीन ले गईं। पुलिस ने रंजीत को गिरफ्तार कर लिया। अब वो कानून के घेरे में है और नेहा के परिवार की एक ही मांग है, उन्हें न्याय चाहिए, ताकि नेहा जैसी और लड़कियां ऐसी त्रासदी का शिकार ना हों। वीडियो के अंत में सिर्फ एक सवाल बचता है, आखिर कब तक? कब तक हमारा समाज दहेज, लालच और गुस्से की आग में किसी और नेहा Can you help me?